मैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं अभी सेक्टर 91 में हूँ, वही सेक्टर 91 जो एमसीएफ के द्वारा बसाया गया। सेक्टर 91 एमसीएफ ने आज से करीब 25 साल पहले बसाया, इन सुविधाओं के साथ, इन वादों के साथ, इन इरादों के साथ कि यहाँ आकर के आप एक अच्छा जीवन यापन करेंगे। लेकिन हालात क्या हैं उस पर चर्चा करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मानसून की बारिश लगातार हो रही है। लगभग 200 ml से ज़्यादा बारिश हो चुकी है और चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो या राजस्थान हो, हालात बद से बदतर हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जब बारिश होती है तो जल भराव होता है, पानी ठहर जाता है। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब बारिश होने के 24 घंटे के बाद भी सड़कों से पानी नहीं हटता और जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। यहाँ सेक्टर के लोग लगातार इस भरे हुए पानी से परेशान हैं। अब ये कहेंगे कि भाई बारिश हो रही है, ये बारिश का पानी है, तो शायद ये भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई है कि बारिश का पानी नहीं है। बारिश का बहाना इस पानी को केवल ये कह के बहाने में टाल देता है कि बारिश हो रही इसलिए पानी लगा है। सच्चाई ये है कि ये पानी है यहाँ के सीवेज का, यहाँ के ओवरफ्लो का, सीवरेज के ओवरफ्लो का। ये देखिए पीछे तस्वीरें दिखाइए किस तरह से पानी यहाँ भरा है। नीचे पक्की सड़क ज़रूर है, सेक्टर है, सेक्टर के बीच की ये सड़क है और लगातार पानी यहाँ भरा रहता है, हर दिन भरा रहता है। ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से भरा है। बारिश को बंद हुए भी 24 घंटे से ज़्यादा हो चले हैं। पानी को निकल जाना चाहिए लेकिन पानी अभी नहीं निकला है। बच्चों के आने, देखिए ये देखिए गाड़ी मेरे सामने ही गिर ही गई है बचाते बचाते। यही हालात हर दिन हर रोज़ यहाँ देखने को मिलते हैं कि यहाँ गाड़ियाँ गिरती हैं, बच्चे फंस जाते हैं और गाड़ी देखेंगे किस तरह से निकल रही है। अब सवाल ये है कि जो एसोसिएशन के प्रधान हैं, जो एसोसिएशन की समिति है, वो यहाँ क्या कर रही है, उनके साथ साथ जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये समस्या क्यों बनी, ये मैं समझूं। बीके चौधरी जी हैं मेरे साथ में, जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बारिश हो रही है, परेशानी हो जाती है, तो परेशानी बारिश से हो गई, तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ी बात है। बारिश तो हो ही रही है आजकल, तो राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा सब कुछ पानी पानी, तो यहाँ पानी तो क्या नई बात? नहीं, नई बात इसमें ये नहीं है कि ये सिर्फ बरसात के पानी का ही जमावड़ा है। ये पानी जो है सो हम लोग को ये बराबर ही, बरसात तो अभी 3-4 दिन पहले हुई है। लास्ट 10 डेज से हम लोग जो है इस तरह के पानी के एकोमोडेशन के कारण जो है परेशानी में पड़े हुए हैं। इसके लिए जो है सो हम लोगों ने कंसर्न अथॉरिटी को, एनसीएफ को लिखा, एमएलए साहब से हम लोग ने बातचीत किया, ये किया और इसके समाधान के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन अभी तक कोई भी इसका असर नहीं हुआ। हम लास्ट 10 to 15 डेज से हम इस समस्या के निदान के लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने जो है इसके लिए जो है कंप्लेन किया था कि इसके पानी के निकासी के लिए जो है एक नाला बनवा दिया जाए, और इसके लिए 8 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 2-3 बातें मैं स्पष्ट रूप से समझूंगा। पहले तो इसकी समस्या की शिकायतें आपने नगर निगम को दी, उससे पहले भी एक कदम मैं चला जाऊं। जब आप यहाँ आए थे, जब ये एमसीएफ ने ये सेक्टर बसाया था, क्या क्या बातें थी उन्हें दोहराएंगे कि क्या क्या बातें बताई गई थी? डबल रोड होगा, किस तरह की फैसिलिटी यहाँ होगी, उनको थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। हाँ, ये बात ये है कि जब यहाँ हम लोगों ने यहाँ पर लिया था, मैं सन 2008 में लिया था, तो उसमें जो है येलो बुक एक होता है, उसमें क्लियरली जो हम लोगों के पास अभी भी मौजूद है और हम लोगों ने क्लियरली उसमें से देखा, लिखा हुआ पाया, हम लोगों ने आश्वस्त हुए यहाँ पर कि जो है सो यहाँ पर ऑल जो भी कंसर्न इम्यूनिटी है, जो कुछ भी सुविधाएं हैं वो हमको दिया जाए, सीवर लाइन का, ये वाटर सप्लाई का, इलेक्ट्रिसिटी का। ये तो आपकी डिमांड थी, लेकिन जब बसाया गया था तो पहले से कहा गया, वादा किया गया, वो फॉर्मेट मैंने भी देखा है कि यहाँ अच्छे पार्क होंगे, अच्छा स्कूल होगा और यहाँ डबल रोड होगा, आने जाने का भी रास्ता होगा। ये सारी बातें रखी गई। बाद में जब कई साल, 10 साल लगभग बीत गए, विकास नहीं हुआ, तो आप लोगों ने मांग करी, वो अलग इशू है। सवाल ये है अब मेरा कि आप किन के पास गए अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि टैक्स आप दे रहे हैं, एमसीएफ को दे चुके हैं, वो पैसा भी मुझे लगता है शायद बहुत ज़्यादा है जो नगर निगम के पास चला गया है, जो यहाँ भी खर्चा नहीं हुआ। हाँ, देखिए, इन समस्याओं को लेकर किसके पास गए? सबसे पहली बात तो हम लोगों ने, जबकि अथॉरिटी उस वक्त थे, एक्शन हो गया, एसडीओ हो गए, इनके पास हमने अपनी समस्या को ये मैं जाहिर किया। उन लोगों की ओर से जो है सो सिर्फ यही आश्वासन मिलता है कि हाँ हाँ ठीक है हम कर देंगे।
फिर हमने कंप्लेन सीएम विंडो के पास किया। सीएम विंडो से करने के बाद जो है ये लोग कर रहे हैं कि ये टेंडर फ्लो कर रहे हैं जी, ये हो जाएगा। अब जाएगा झूठा जो है रिपोर्ट इन्होंने। जब अधिकारी नहीं सुनते हैं तब व्यक्ति पर जनप्रतिनिधि के पास जाता है, जो जनप्रतिनिधि आपके आसपास होते हैं, आपसे वोट मांगते हैं, उनके पास गए आप? हाँ, उनके पास भी गया। ये जो है उस वक्त यहाँ से ओम प्रकाश रक्षपाल जी जो यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में पार्षद थे अभी? हाँ हाँ, हम अभी जो भी है। तो उनके बाद जो है एमएलए थे हमारे पास नागर साहब, ये नागर ने, राजेश नागर ने, ललित नागर। ललित नागर तो कहते थे उनकी सरकार नहीं थी, वो क्या करें बेचारे, वो तो ये कह के अपना पल्ला झाड़ गए। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई, तब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम लोगों ने जब सीएम विंडो के लिए दिए, अभी नहीं हमारे से देख लीजिए, स्कूल की गाड़ी भी देखते रहिए साथ साथ, और साथ साथ आने जाने। और उधर देखिए पीछे बैक में दिखाइए जरा, मैं तब तक प्रधान जी से बात कर रहा हूँ, वो दिखाएंगे कैसे लोग बच्चे आ रहे हैं, कैसे बच्चों का आना जाना हो रहा है, आप समझ सकते हैं जी। हम लोगों ने सीएम विंडो के पास भी इसके पास गए, खुद सीएम के यहाँ चंडीगढ़ हम प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मिल गए, उनके पास गए, उनसे मतलब निवेदन किया कि हमारे पार्षद के पास गए। हाँ, पार्षद से, इन लोगों से जब कि नहीं कुछ हुआ, उसके बाद हम लोगों ने जो है अपने सीनियर ऑफिसर के पास जो है, सीनियर मिनिस्टर के पास जो है, इवन चीफ मिनिस्टर जो है, यही चीफ मिनिस्टर थे हमारे जो है अभी तत्काल में जो है खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर। चिट्ठी लिखी आपने? चिट्ठी लिखी, पर्सनली गए सीएम विंडो में। हम लोगों ने कम से कम 10 कंप्लेन किया। चलिए, वो जानकारी है, हमने पहले भी बात की थी, काफी आपने शिकायतें की। सवाल ये आता है कि जो जनप्रतिनिधि है, क्या उससे पर्सनली मिलने के लिए आप गए, विधायक से मिलने के लिए गए? अभी गए हैं, पिछले संडे को गए हैं सर, करीब 10-12 लोग गए हैं, मतलब चौसा भी थे, ये भी थे। ये क्या विधायक जी का क्या कहना? देखिए, पार्षद की बात तो मैं करूंगा, लेकिन अभी मैं क्या करूं, तो निवर्तमान हो गए, पार्षद तो है ही। मैंने अभी सवेरे फोन किया बाई चांस, मैं कहा सर आप पेट्रोल पंप पे करवा रहे थे, काम करवा रहे थे पानी, मैं कहा यहाँ बहुत बुरा हाल है। कहाँ है? मैं गया सिक्योरिटी के। अच्छा, मैं बात करूँगा, आप एक काम करो, शाम को मेरे दफ्तर आ जाओ। मैं कहा अच्छा जी। ना अकेले मत आना, 15-20 लोग साथ लेके आना। अब इस पानी में कौन मेरे साथ चलेगा, या मैं ही जा पाऊंगा? आपने देखा कितनी सवाल इसमें ये उठता है, मैं भी देख रहा था। देखिए, मैं कल से परसों से मेरे पास फोन आ रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ। कैमरा एक बार इधर लाइए, मैं जरा वो बता दूँ विषय क्या है। मेरे पास भी एक कॉल आ रहा है एक आदमी का, बार बार, मैं नाम नहीं जानता, शंकर जी का आ रहा है। मैंने कहा कि भाई देखिए, खबर बनने में दम तब आता है जब लोग पता तो चले परेशान हैं भी क्या। इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? क्या पत्रकार आके खाली गाली देता रहे जनप्रतिनिधियों को? मेरी बात स्पष्ट रूप से समझिए, मैं आके खाली जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े करता हूँ, विधायक काम नहीं कर रहा है, पार्षद काम नहीं कर रहा है, क्या ये परेशानी यहाँ के आसपास के लोगों को भी है? जब आवाज़ प्रमुखता से उठती है तब सरकार के कानों में आवाज़ जाती है। ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं, ये ऊंची आवाज़ सुनते हैं, ये यहाँ के लोगों की भीड़ की आवाज़ सुनते हैं, ये महिलाओं के द्वारा दी गई गालियों को सुनते हैं, ये पत्रकार को नहीं सुनते। अगर खाली पत्रकार अकेला बोलता है तो पत्रकार के ऊपर FIR दर्ज करा दी जाती है। सवाल ये भी है, तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि लोग आए तो सही, समस्या है किसको, वो बोले तो सही। तो ये सवाल हमारा भी रहता है। इन्फॉर्मेशन जो बड़ी शॉर्ट नोटिस में मिली है, तो कि आप आ रहे हैं, मतलब तो अब कई लोग तो ऑफिस गए होंगे, ऑफिस तो शायद हो सकता है यही विधायक चाहता होगा, यही पार्षद चाहता होगा, लोग ज्यादा आए तो भीड़ भाड़ हो, तो मैं बोलूं थोड़ा ज्यादा। ऐसा नहीं है कि रोज गुजरता है वो समस्या क्या हो गई है सर, चाहे MCF की है, चाहे पॉलिटिशियंस की है, वो अनकंसर्न्ड है अबाउट द पेन्स ऑफ पब्लिक। ये समस्या हो गई है। इनके स्टाफ आते हैं, अपनी ड्यूटी करके चला जाता है, हमें कहता कल भी आए हैं बंदे, इनके आए हैं वो डंडे लेके। अधिकारी जब तक काम नहीं करेगा, जब तक उसके ऊपर डंडा नहीं होगा, और डंडा कौन करेगा? आप और हम डंडा तो कर नहीं सकते। अगर हम शिकायत देते हैं, ऊपर जाती है हमारी शिकायत, क्लर्क के पास जाती है, मुख्यमंत्री तक चली जाती है, वापस आती है, और हैरान होंगे आप जान करके, जिसके खिलाफ आपने शिकायत की, जांच करता वही होता है, जांच वही करेगा। सिस्टम ऐसा ही है। थोड़ा सा धमका धमकू दे तो हो जाए, नेताओं को भीड़ चाहिए। नहीं देखो सर, रोज जो है इनको हम जो है एक आपने पता होगा आपको, ऐप 311 फरीदाबाद है इन प्रॉब्लम्स के लिए। रोज मैं सुबह डालता हूँ 6-7 जब ये होता है, अराउंड 6:30 पे मैं डाल देता हूँ फोटो खींच के। उसके बाद जो है 7:30 बजे के बाद व्हाट्सएप है, इसकी कंडीशन बता के, रिक्वेस्ट बता के कि ये करवाइए, SDO को, JE को, सबको कंसर्न को डाल देता हूँ। फ़ोन करते हैं,
ये भी वो मायना नहीं है। कोई ना फोन उठाता है, ना ऐप को कोई सुनता है, ना चिट्ठियों की कोई किसी को परवाह है। आप बंडल बनाते रहिए। पहली बार आपने मुझे बंडल दिखाए थे सारे। बंडलों से काम नहीं होने वाला। अब तो मुझे लगता है, पहले तो मैं एक और खबर आपको दे दूं साथ साथ चलते चलते, कि अभी वहाँ जो बाढ़ आई है, हजारों लोग वहाँ फंसे हैं। सुबह जब वहाँ हल्ला मचा है, लोगों ने शोर मचाया, थोड़ा प्रशासन जागा है, वहाँ गया है। अभी बसंतपुर इलाके में पूरा घर, हजारों घर वहाँ डूबे हैं, करीब 12-12 फुट पानी है। एक बाढ़ यहाँ भी आई है, इसको भी फिर दोबारा से समझा देता हूँ। सेक्टर 91 है, नगर निगम का सेक्टर है, और नगर निगम ने बड़े ही वादे किए थे, और ये पानी नहीं होना चाहिए। ये पानी बरसात का नहीं, दिखाइए जरा, ये पानी बरसात का नहीं है, ये पानी सीवेज का है। ये बरसात से पहले भी भरा हुआ था, पहले भी मैंने दिखाया था, कई बार मैं इन खबरों को दिखा चुका हूँ। लेकिन ना विधायक, पार्षद की तो बात क्या करें, पार्षद तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि निवर्तमान हो चले हैं, पूर्व हो गए हैं। अभी तो 2 साल से देखिए नगर निगम की अपने इंटरेस्ट जहाँ होती है ना उनके, तब तो वो जाग जाता है। वो जब पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, फिर तो हम तो निवर्तमान हैं जी। इलेक्शन आएगा तो जागेंगे। लेकिन सवाल जो कानून की और नियम की बात मैं कर रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। आप भले ही पक्ष की बात कहते हैं लोग, कई बार मैं पक्षपात करता हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। 2 साल से पार्षद है ही नहीं, उसकी मर्जी, काम करे ना करे वो जाने, लेकिन विधायक क्यों नहीं? वाई नॉट विधायक, वाई नॉट एमएलए? और मैं इस पर हम उससे बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ, एक बात ये है, हम जो है संडे को विधायक के यहाँ जा करके जो है हम क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि मैं तुरंत इस पर एक्शन लेता क्यों नहीं हुआ? क्यों एक्शन नहीं हुआ? ये सवाल होना चाहिए ना सबसे बड़ा। अभी अब मैं आगे बोल आइए इधर आइए, इधर आओ, आवाज पहली बात बताऊं क्या है? ये रोड की गलती बनी है, बताओ। ये सामने से ये सामने बताओ, वो वहां तक सारी रोड उठी हुई है, ये और वहां से उठी हुई है। ये पानी जो भी भरता है यहाँ पे, ये सब करे। ये सुनो, ये सवाल रोड उठने का है ही नहीं। सवाल उठे, ऊंची जाए नीची जाए, सवाल ये कि सीवेज का ओवरफ्लो क्यों आया? सीवेज नीचे होता है, सीवर का रोड से तो ये वाला जो रोड है, ये रोड ये रोड पहले कच्ची थी। ये जो सामने रोड गई है वो ऊंचा कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए, वहाँ पे बरसात का हो या घरों का पानी हो, निकलने के लिए सीवेज सिस्टम जो यहाँ का है ना, वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये पानी सड़क से नहीं निकलेगा ना, सीवेज का पानी तो ये यहाँ के JEA, ठीक है, ये उनका काम है। यहाँ की प्लानिंग सिस्टम का काम, उनको चलाने का काम यहाँ के एमएलए का नहीं है क्या? एमएलए का नहीं है क्या? सवाल में मेरी बात अधूरी रह गई थी। हम लोग, हाँ, ये जो है संडे के दिन हम लोग जो है गए थे मिलने के लिए, जिसमें मैं भी मौजूद था, साथ में हमारे जो सेक्रेटरी थे वो भी थे, बाकी और लोग जो है मेंबर्स वगैरह सब गए हुए थे। उन्होंने जो है आश्वासन दिया, हमने मेमोरेंडम भी दिया कि आप जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर इस जगह पर जो है उनको बुलाया था हमने 1 साल पहले, आपने मुझे याद है उस दिन रात को जब यहाँ जागरण हुआ था, तब भी आए थे, इसी रास्ते से गुजरे थे, पानी उस समय भी भरा हुआ था। वो तो उस समय भी भरा हुआ। हाँ, जागरण की बात छोड़ दीजिए, उसके पहले ही हम लोगों ने उनको इन्वाइट किया था। जब नया एमएलए बने थे तो हम उनको इन्वाइट किए थे, और उनको हमने अपनी समस्या से अवगत करवाया था कि ये सीवर लाइन जो है रोड लो लेवल में है, इसके ड्रेनेज के लिए उपाय कीजिए। इसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है कि नाला बना दिया जाए। मेरा सवाल सर बिल्कुल कड़वा सवाल है। आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्या उसकी आंखें नहीं है? एमएलए नहीं जानता, अधिकारी नहीं जानता, हम उसको सॉल्यूशन बता रहे हैं, हम उसको प्रॉब्लम बता रहे हैं, मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब जोड़ना चाहूँगा सर, मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ से कम 3-4 स्कूल पढ़ते हैं, जो सभी के सभी राजनीतिक संबंध रखते हैं स्कूल के मालिक। वो रोड तो सही हो जाती है, लेकिन जो आम पब्लिक है, जो आम पब्लिक के आने जाने का रास्ता है, वो क्यों नहीं सही होता? वो क्यों नहीं दिखाई देता? ये सवाल जनप्रतिनिधि से क्यों नहीं होता? मेरा सवाल आप लोगों मैं कर तो रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। एक मिनट सर, एक्चुअली जो है ऐसा है, जनप्रतिनिधि के हम लोग बिल्कुल संपर्क में हैं, बार बार उनके द्वारा आश्वासन मिलता है कि हम ये कर दे रहे हैं। इब्न जो है सो क्या कहते हैं, इन लोगों ने रिप्लाई दिया था चंडीगढ़ को सीएम विंडो के कंप्लेन के अगेंस्ट में कि हमारा जो है आपका ये सैंक्शन हो गया नाला बनाने के लिए, और हम टेंडर इसको फ्लोट करेंगे फरवरी महीने में, हर बार। और अभी तक उसके लिए कोई भी बात अमल नहीं की। परसों दिन हम जो संडे को गए वहाँ पर, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है सो तुरंत इसका एक्शन लेंगे। उन्होंने अपने पीए को बताया कि तुम जो है कल जा करके जो है सो एक्शन और जो है सो क्या कहते हैं इसको करिए, हाँ मुझसे बात कीजिए। आज जब मैं उनको फिर से संपर्क किया, एक तो जल्दी फ़ोन नहीं मिलता है, आज जब फिर संपर्क किया उनसे तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि हमारे पास है, हम बोल रहे हैं कि अथॉरिटी एमसीएफ के। देखिए बड़ा स्पष्ट सवाल है प्रधान जी मेरा, मैं ये कह रहा हूँ, आपने इंटीमेशन भी कर दिया भैया यहाँ गड़बड़ हो रहा है, आप सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, आप बार बार जा रहे हैं, आप चिट्ठियाँ लिख रहे हैं,
चिट्ठी लिखने से काम होता नहीं है, ये क्लियर हो गया ना। मैं कह रहा हूँ उससे सवाल जवाब उसके घर पे जाके बैठ क्यों नहीं जाते आप लोग जाके, हम लोग जाके, भैया काम करा दे। जिम्मेदार कौन है? या वो दोबारा आए तो उसे सवाल क्यों नहीं करते? 4 बार हम लोग मिल चुके घर पे जाके। मिलना अलग बात है, वही बात सवाल है कि पूछना अलग बात है कि क्यों नहीं हो रहा है। सवाल पूछने के साथ में क्या मैं अब ये कहूँ कि अगर विधायक दोबारा इस एरिया में आएंगे तो हम सवाल पूछेंगे? डेफिनेटली सवाल ये है कि आपने अभी तक वादा किया, उस दिन भी मैंने क्या कहा। हुआ वादे का? नहीं ना पूछा, ये क्वेश्चन किया, ये लोग थे क्वेश्चन किया कि आपने जो वादा किया था उसको तो अभी तक पूरा मैं देखिए बड़ी स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूँ, अपने शब्दों में कह रहा हूँ, और विधायक जी विशेषकर आपसे कह रहा हूँ। आपके कुछ लोग हैं जो भले ही मेरे ऊपर आरोप लगाते होंगे कि मैं पक्षपात करता हूँ, मैं पक्षपात नहीं करता, मैं बिल्कुल सही बात को सामने रखता हूँ, और ना मेरी आपसे कोई नाराजगी है, ना मेरी किसी और से नाराजगी है। सवाल ये है कि हम पार्षद के ऊपर हम अपना मटका फोड़ रहे हैं समस्या का। पार्षद है ही नहीं, 2 साल हो गए पार्षद यहाँ है ही नहीं, लेकिन आप हैं, आप विधायक हैं यहाँ के, और आपने कहा था कि आप ऐसा विधायक बनाइए जिसकी सरकार ऊपर भी हो, जिसकी सरकार नीचे भी हो। आप ही का पार्षद, आप ही का विधायक, आप ही का एमएलए। अब बताइए 3-3 जन की सरकार बनेगी, किसका बहाना लेंगे? जो पहला विधायक था वो हमेशा कहता रहा कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम काम नहीं कर पाए, जनता ने उसको हटा दिया। आपको इसलिए नहीं चुना था कि आप ये बहाना करेंगे मेरी कोई सुनता नहीं है, अधिकारी मेरी कोई सुनता नहीं है। समस्या आपके पास चली गई, आपको सारा कुछ पता है। सेक्टर 91 कोई अवैध कॉलोनी नहीं है, अवैध लोग बसे हुए नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकें कि आप अवैध है, आप टैक्स नहीं देते। अगर आप जाएं प्राइवेट कॉलोनियों में तो वहाँ विधायक भी यही बोल देते हैं, जो नेता है वो भी बोल देते हैं, नगर निगम भी बोल देता है। भैया किसी ने कहा था क्या जंगल में आके बसो? आज जो वहाँ बाढ़ आई है, लोग फंसे हैं वहाँ, लोग कह रहे हैं भाई तुम डूब क्षेत्र में क्यों तुमने घर बनाया? अधिकारी बोल रहे हैं दबी जवान। तो ये तो सेक्टर हुआ ना, यहाँ तो सवाल बनेगा ना। क्यों साहब इधर आ जाओ जरा। हाँ, क्या विधायक जी से सवाल बनता है या नहीं बनता है सीधा, या कोई और जिम्मेदार है इसका? नहीं, जिम्मेदार तो पूरी है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम लोग गए थे संडे को, सब मिलके आए, उन्होंने आश्वासन भी दिया है जी, देख भी गए, सब कुछ हो कई गया। जगह एक बात देख रहा हूँ, देखिए मैं आज ये बात बार बार प्रमुखता से इसलिए उठा रहा हूँ, मैंने कई जगह विधायक जी के बारे में सुना कि विधायक जी नेचर के बहुत अच्छे, व्यवहार के बहुत अच्छे हैं। मैं भी कह रहा हूँ साहब, विधायक जी बहुत ही नेचर के अच्छे हैं, बहुत ही शरीफ है। अगर मैं यहाँ से कुछ अपशब्द भी बोल दूंगा, मुझे पता वो बुरा नहीं मानते, लेकिन सीधा होना, भला होना, ईमानदार होना ये अलग विषय है। सवाल ये इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। अनकंसर्न्ड है, मैंने पहले ही बोला सर, लोग ऑफिसर जो हैं अनकंसर्न्ड हो गए हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड। क्या नाम है, राजेश नागर जी, मैंने पिछले संडे को फ़ोन किया था, ये संडे 1-2 दिन पहले गया, उससे पिछले संडे को, मैं सर ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पर। ओके, मैं आप नोट कर सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं अच्छे से, व्यवहार नहीं मैं करवा दूंगा। मैं पिछले संडे काम ना होना अलग बात है, काम भी अलग। अब उसके बाद ये शायद यहाँ होते नहीं, चंडीगढ़ होते, आई डोंट नो, मगर उसके बाद खुद फ़ोन किया, नहीं उठाया, फिर फ़ोन पिक नहीं हुआ। फिर अब ये पिछले संडे को 2-3 दिन पहले सारे लोग 10-12 लोग गए हैं, फिर श्योर किया है, मगर वही आपके ही सेक्टर में नगर निगम का ऑफिस है, जाते हैं वहाँ भी, यही वहाँ बैठता है, वहाँ जाते हैं, उनके रजिस्टर में भी एंट्री करते हैं लोग सर। उनके यहाँ पानी भरा हुआ है, उन्होंने पाइप लगा के निकाल रहे हैं अपना। उससे वही वैकल्पिक व्यवस्था, कम से कम यहाँ पाइप लगा दें, वहाँ यहाँ लगा दें। बात वो है, बात वो आ गई है कि आजकल या तो इनको पॉलिटिकल सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं बैठा हूँ ना, जो मर्जी करते रहो, मतलब अनकंसर्न्ड हो गए हैं। रजिस्टर में करने का तो मतलब ही नहीं। हम बात कौन करते हैं? अगर पानी नहीं निकलता तो क्या करेंगे? शहीद आजम, ठीक है, भगत सिंह जी ने एक बात कही थी, ठीक है, कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको नहीं जगाया जा सकता। सही कह रहे हैं। हाँ, जी क्या कहेंगे, क्या सुनना हुआ तो एक बार बताइए। देखिए फंस गए, अटक गए। मेरा नाम कुलदीप राज है। हाँ राज जी, सर ये पिछले लगातार 10 दिन से ये ब्लॉक हुआ पड़ा है पानी। मतलब मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आपसे जानूंगा कि ये पानी बारिश का तो नहीं है, बारिश की वजह से भरा हुआ ऐसा तो नहीं है? ये बारिश का ही है पानी, और कहाँ से आ रहा है? गटर से आ रहा है। बारिश का अब गटर भी बंद पड़े हैं। नहीं, मैं इनसे समझना चाहता हूँ दोबारा से कि ये बारिश का पानी कहेंगे, बारिश हो गई इसलिए भर गया है? बारिश भी हुआ और गटर ब्लॉक होने की वजह से वो भी पानी आ रहा है। गटर का पानी भी है इसमें, वही मेरा सवाल था जो मैं। गटर का पानी भी है, और वही गटर भी यही है, गटर भी देखो ये वाला एक गटर है, और एक वो कैमरा दिखाइए, वो वाला देखिए, वो गटर है, वो भी ये गटर से तो पानी आता हुआ देखते हैं। वो वहाँ से भी आता हुआ दिखेगा, इससे भी। और देखो बच्चे कैसे जा रहे हैं, उसको भी जूम करके दिखाइए, वहाँ तक दूर तक। और जी बच्चों की क्या पोजीशन है? अब क्या किया जाता है कि हम आवाज़ उठा सकते हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक चली जाती है, सुनते हैं, लेकिन जैसे आप चिट्ठी लिखते हैं, आपकी चिट्ठी डस्टबिन का ढक्कन के नीचे दब जाती है, वैसे हमारी खबर भी आज आई है, निकल जाएगी, कल कोई और आएगी।
लेकिन समाधान ऐसे होगा क्या, सवाल ये है। क्या टाइम दिया था मिलने को विधायक ने, हम गए टाइम पे, हाँ जी, विधायक जी हमें घर पर नहीं मिले। फिर जहाँ उन्होंने सेमिनार रखा हुआ था, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने जो हमारे को मीटिंग बुलाई थी, आप गए थे उस बिजनेस वाले सेमिनार में, गए थे, फिर भी काम नहीं हुआ वहाँ पे पहुँचे, इन्होंने मेमोरेंडम दिया उसको, हाँ जी। तो उसके बाद जब मैंने ये देखा वहाँ पे, मैं दूसरों की बात नहीं करूँ, मैं अपनी बात करूँगा कि मैंने देखा कि ये जो हमको बुलाया गया है सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए कि वहाँ सेमिनार में जो है जनता इकट्ठी करने के लिए। इसलिए कि वहाँ ले आइए, ज्ञापन वहाँ दे देना, वहाँ भीड़ हो जाएगी तो हमारा काम। बस इसीलिए सही, उन्होंने प्रधान हमारे सही को कह रहे बुलाया हैं। था। नहीं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बुलाया, मैंने हमने जब वो माहौल देखा वहाँ का, सर जब हमने वो माहौल देखा, हम वहाँ से उठ के चले आए थे। बाकियों का मेरे को नहीं ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा है, हमने पहले एक दिन पहले ही उनसे बातचीत किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो है सो क्या कहते हैं, आप आइए, हम बैठ करके मिलजुल करके बातचीत करते हैं। 11 बजे का संडे का टाइम दिया था, हम लोग एग्जैक्टली 11 बजे वहाँ पहुँचे, लेकिन जो है निकल गए थे जो है उनका, मैं ये यहाँ का हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष आए हुए थे धनखड़ जी, तो उनको रिसीव करने के लिए गए थे, लेकिन वो कह के गए कि आप उनको वहाँ भेज दीजिए, वहाँ पर हम मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे। हम लोग वहाँ गए, वहाँ बात तो व्यवहार बहुत अच्छा, व्यवहार बहुत अच्छा, बात करते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है कि यहाँ बुलाया कैसे, वहाँ हमारे लिए 5 मिनट का टाइम दिया, हम लोगों से बातचीत किया। हमने जो एक शब्द यूज किया वो ये कि हम लोग वहाँ पर सेक्टरवासी होते हुए बाढ़ग्रस्त लोगों की तरह से रहने पर जनता निकल पा रही है, न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ये नहीं पा रहे हैं। और हमारी समस्या पैदा हुई है इसलिए नहीं कि बारिश का पानी ही जमा होता है, यहाँ पर सीवर का पानी और जो है सो ब्लॉकेज है सीवर, जिसके कारण हमेशा ही ये पानी इकट्ठा रहता है। वो समस्या की बात होगी। सवाल ये है कि अब इसका समाधान कैसे हो। सवाल सबसे बड़ा ये, समस्या तो आज की नहीं है, ये समस्या तो पुरानी है। आप बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग के जो अथॉरिटी है उसके ऊपर ही तो हम जा कर के दबाव डाल सकते हैं, और उसका माध्यम आप हैं, और जो है पेपर्स हैं, और पर्सनली जो है एप्लीकेशंस हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, यही है ना। उन सारे लोग को ये दे करके हम लोगों ने जो है परेशान हो चुके हैं। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम तो ये 2024 आ रहा है, चुनाव है, 2024 महाचुनाव चल रहा है। वो तो सर बाद की बात है, बात की क्या होगी, वही इलाज है। मगर हमें तो मेन कंप्लेंट जो है एमसीएफ। सवाल कहूँ, मैं बात काट रहा हूँ आपकी बात काट रहा हूँ, मैं बताऊँ आपको सच्चाई, बता दूँ, बोलूँ आपको सच्चाई। सेक्टर वाले केवल और केवल बीजेपी को वोट देते हैं, चाहे उनके सर पे मटका फोड़ो, चाहे जो करो, सेक्टर वाले केवल बीजेपी के माने जाते हैं। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, नहीं देंगे, अंत में वोट वहीं जाके देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अपना पर्सनल व्यू, ये यहाँ आई डोंट एग्री विद यू, इसीलिए शायद ये हालात ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट एग्री हियर। ये इंडिविजुअल है, कोई किसको देता है, हम नहीं जनरलाइज नहीं कर थप्पा तो सकते, यही लगा है बीजेपी, जनरलाइज नहीं कर सकते इस बात को। पार्टी अलग इशू है। अगर विधायक अच्छा है, जाना पहचाना है, काम करता हुआ है, तो पार्टी मायने नहीं रखती, क्योंकि विधायक भी दल बदलते हैं। ठीक है, पब्लिक को अपने इंटरेस्ट से मतलब है। हम कहते हैं आप विकास करिए, आप निर्दलीय खड़े होइए, हम जिताएंगे, लेकिन वादे के साथ, लिखित के साथ, हम बातों में नहीं आएंगे। अब तो वोट की चोटी हो सकती है लास्ट इलाज, अब तो मुझे यही लग रहा है। नहीं, बहुत करारा जवाब मिलेगा इसका। ये है कि हम जो चाहते हैं सोल्यूशन। अब सोल्यूशन इमीडिएट प्रोवाइडर कौन है? एमसीएफ के ऑफिशियल्स जो हैं, मैंने पहले ही बोल दिया, दे आर बिकम अनकंसर्न। हो गया वही कह रहा हूँ, 25 साल से सोल्यूशन तो मांग रहे हैं आप। 25 साल हो गए, मैं भी देख रहा हूँ। मेरा यही स्पष्ट मत है कि हम आपके माध्यम से हमारी जो परेशानी है इसको आप जो है सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंचाइए, और उनके ऊपर जो है एक तरह से ये दबाव बनेगा, तभी इस क्षेत्र का काम होगा। हमने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है, और सारा हम लोगों का जो है विचार जो है आपके ऊपर केंद्रित। वही मैं कह रहा हूँ, दबाव किस चीज का बनेगा? खाली खबर सुनने से दबाव नहीं बनता। दबाव बनता है कि जब आओगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। वो बन गए बादशाह, बेताज बादशाह। पब्लिक ने उनको बनाया, पब्लिक के लिए बादशाह बने हैं वो लोग। और जेई लेवल का जो
चलिए मैं बहुत सारी बातें हुई हैं। अमूमन एक बार फिर आपको वापस समझाता और दिखाता हूँ, बताता हूँ कि 25 साल इस सेक्टर को बसे हो गए, समस्याएं 25 साल से हैं, लगातार विधायक बदलते हैं, पार्षद बदलते हैं, सांसद बदलते हैं, अब की बार इसको देख लो, अब की बार उसको देख लो, लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ की समस्याओं का कुछ नहीं होता। लिखा पढ़ी कर लीजिए, जिसके खिलाफ शिकायत दोगे जांच अधिकारी वही बना दिया जाएगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इस पर कोई दो राय नहीं है। हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गला फाड़ेंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। एक बार इधर बदलाव होगा तो दूसरी बार उधर बदलाव होगा। आखिरकार ये सिस्टम करप्ट और भ्रष्ट हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना ये होगा कि एक बार फिर 2024 का जो चुनावी सफर आएगा, जो है माहौल बनेगा, उसमें ये लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे ये तय करेगा। लेकिन ये समस्या हल होती नहीं है। कुछ और मैडम आ गई जी, बताइए। हाँ, बताइए, जिता दो इनका स्कूल बनवा दो। किसका स्कूल बनवा दें? क्यों रक्षवाल का रक्षवाल तो गया, वो तो पार्षद ही नहीं है। हाँ, तो अब खत्म हुआ। जो नाली बनवाएगा उसी को जिताओ। हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ कि रक्षवाल का ही नाम क्यों आता है, राजेश नागर का नाम क्यों तुम्हारी जबान पे नहीं आता? जो आज का एमएलए है वो तो पार्षद है ही नहीं, वो पार्षद निवर्तमान, वो चला गया, 2 साल हो गए उसको। हाँ, तो वो बनवा जिस अरे 2 साल से है ही नहीं वो तो। जिसको वोट दिया जाएगा, यही सवाल बार बार कर रहा हूँ वोट उसे दिया जाएगा जो नाली बनवाएगा। रक्षवाल को गाली दीजिए। मैं बताता हूँ आपको, ये जो मैडम कह रही है ना, वो क्यों कह रही हैं? जब यहाँ विधायक आएगा, लोगों से मिलेगा, तब तो लोग उसे जानेंगे। मैं कहता हूँ आज रक्षवाल जी यहाँ आके खड़े हो जाएं। मैं कहता हूँ अगर उन्हें पुराने लोग पहचान लेंगे, लेकिन अगर जो यहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल से हैं, अगर वो पहचान जाए तो जो कहो मैं कह रहा हूँ वो पार्षद ही नहीं है 2 साल से। आप रक्षवाल का नाम ले क्यों रहे? आपका हुई जनप्रतिनिधि, आपका जनप्रतिनिधि कौन है? मैं बहुत कड़वा सवाल, मैं आपकी यही जानकारी करेक्ट कर रहा हूँ। अगर नागर साहब भी जहाँ पे आ जाए, नहीं पहचानेंगे लोग। अकेले आए वो, कोई उनके साथ नहीं होगा, तो देखिए कौन पहचान। कह रहा हूँ जो नहीं, जिसको आप पहचान रहे हैं वो 2 साल पहले हट गया, वो है ही नहीं, उसकी बीवी भी नहीं है पार्षद। नहीं है, पार्षद ही नहीं है, एमएलए है। एमएलए राजेश नागर है। क्यों राजेश नागर का नाम नहीं आता? राजेश नागर क्यों नहीं मिलेगा? मैं आपसे मिलूंगा, आप मुझसे मिलेंगे, तब तो पहचानेंगे। नहीं यहाँ तो जनता, क्योंकि सर जनता परेशान है तो जनता जाएगी, वोट मांगने आएंगे यहाँ पे। पिछले साल आया था जहाँ सेमिनार किया है, उसमें जो कुछ पॉइंट दिए थे उनको, एक भी उसने हल नहीं किया। नहीं किया ना, तो वही मैं कह रहा हूँ, सवाल उसी से होगा ना जो जनप्रतिनिधि है। नहीं, जनप्रतिनिधि है सर, जनप्रतिनिधि सेवा के लिए आप जनप्रतिनिधि बन के चुन के आए हो। जब आपको वोट लेना होता है, जब बेनिफिट लेना होता है, तब आप आते हो। जब आपका बेनिफिट पूरा हो गया, अब जनता को बेनिफिट देने की बारी है। अब मैं असल बात पे आता हूँ, जो मैं बार बार ये विरोध कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, लोग कहने के लिए मुझे कहते हैं मैं सपोर्ट करूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। गाली उसको दी जाती है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको गाली या जिसको आरोप या जिसको जिम्मेदार इसका ठहराया जाना चाहिए, उसका हम नाम नहीं लेते हैं। हमें जानकारी ही नहीं है, हमें इस चीज़ की जानकारी का अभाव है कि हमारा असल जनप्रतिनिधि कौन है। मैंने कई जगह क्षेत्रों में खबरें की हैं, लगातार लोग केवल पार्षदों को गाली दे रहे हैं और पार्षद केवल इस सरकार के गाली खाने के बनाए हुए मोहरे होते हैं। असल में होता है यहाँ का विधायक, असल में होता है यहाँ का सांसद, उसका हम नाम नहीं लेते। ना हम सांसद का नाम लेते हैं, ना हम मंत्री का नाम लेते हैं, ना हम विधायक का नाम लेते हैं। सिर्फ यहाँ के पार्षद, मोहल्ले के चौकीदार को, मोहल्ले के हम प्रधान को गाली दे करके अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हैं। असल बात यही है, असल बात हम समझने को तैयार नहीं है। ये मेरा सबसे बड़ा सवाल। ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बात यह है कि हम लोगों ने जो है विधायक के पास नहीं गए। आपको पहले ही मैंने बताया, हम लोग विधायक के पास गए, विधायक को हमने पॉइंट आउट किया क्या प्रॉब्लम है। इब्न कृष्णपाल गुर्जर जी के माननीय मंत्री जो है, उनके पास प्रॉब्लम है। सभी लोग झूठा आश्वासन देते हैं। अब ये मैं सहमत हूँ, आप गए, मैं ये नहीं कर, आप गए नहीं, लेकिन अमूमन जो देखा जा रहा है, आप सीधा आके पार्षद पे आके फायर हो जाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आज पार्षद है ही नहीं कोई। नहीं, हमने पार्षद को छोड़ दिया है, हम पार्षद को कहते ही नहीं है। अब नहीं है तो पहले था तो उसकी गाली कब तक देते हैं? जो है उसको पकड़े पहले। हमने पार्षद को कहना छोड़ ही दिया है, क्योंकि उनसे 100 बार रिक्वेस्ट कर चुका था। वो बुलाते भी हैं, हम लोग उनके पास जाते नहीं है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए साहब, उनके पास अप्रोच करते हैं। उनसे सवाल क्या है? हाँ, उनसे ये हमने सवाल किया है और उन्होंने जो है आश्वासन दिया। हम आगे आश्वासन तो यही है आपके सामने, लेकिन वही तो आपको देख रहे हैं। आश्वासन देखेंगे, कब तक गाड़ियां निकलेंगी? जो बात हुई उनके साथ वहाँ पे उन्होंने देखा, वो अपने पीए को जो भी उनका वो था, उसको आवाज दे रहे हैं,
है नहीं, वो पहुंचा हुआ नहीं सुना है सारा तो हो गया है, अभी काफी मैं बड़ा फिर स्पष्ट कह रहा हूं कि राजेश नागर जी, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी चिट्ठियां आपको दे दी गई, बहुत सारे आश्वासन आपने इनको दे दिए हैं। आप इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। आपको इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। आप इस समस्या को पार्षद के ऊपर डालकर या किसी अन्य किसी भी उस पर डालकर इससे आप बच नहीं सकते। ये सेक्टर 91 है, भले ही ये सेक्टर 91 नगर निगम में आता हो, लेकिन सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है जिसके आप विधायक हैं। 9 साल बेमिसाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप कर रहे हैं। मोदी ने कर दिया कमाल, मनोहर जी ने कर दिया धमाल, ये सारी बातें आप करें और आप आ जाइए, देख लीजिए सेक्टर में। अगर आपको समय मिले तो एक बार इस सेक्टर से जरूर निकलिएगा। अगर मेरी आवाज़ आप तक जाती है तो इसका समाधान कराने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं जब आप ये काम कराएंगे तो हम आपकी वाही भी करेंगे, आपको धन्यवाद भी देंगे और आपकी प्रशंसा भी करेंगे। हमारा मकसद किसी की इमेज को खराब करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हमारा मकसद है जनता की आवाज़ आपके कानों तक जानी चाहिए और इस अंदाज में जानी चाहिए जो आवाज़ आपके कान सुन सकते हो। इसी आवाज़ में, इसी अंदाज में मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इस जनता की आवाज़ आप तक जाए और जनता का भला हो जाए। आइए जुड़े रहिए मेरे साथ, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अगली पड़ताल पर फिर आपको लेकर के चलता हूँ, कुछ और तस्वीरों के लिए एक बार फिर जोड़ता हूँ। नमस्कार।